दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार अनीश अवस्थी एकेडमी में। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उस दिन मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था, पहला एलगी का लेक्चर 1। आज लेक्चर 2 शुरू करेंगे। ये सारे के सारे यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। अब पूरा आपको एलगी पढ़ाया जाएगा सिस्टमेटिक ढंग से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं जितना पढ़ाऊँगा आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। एलगी में फिनिश करूं, फिर एलगी के सारे क्वेश्चन लगाइए, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक उस दिन हमने बात कर ली थी, एपिजोइक की बात कर ली थी, और एंडोजोइक की बात कर ली थी, एंडोफाइटिक की बात कर ली थी, पैरासिटिक की बात कर ली थी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन एलगी क्या पढ़ाएंगे, ये नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी आगे अपने नोट्स में नोट करते रहना। रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन एलगी। ठीक, इसमें हम पहले बात करेंगे एलगी के बारे में। एलगी आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एलगी दोनों होते हैं, एक तो एलगी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें यूनिसेलुलर में कौन से आते हैं, यूनिसेलुलर में कौन से आते हैं। देखो यूनिसेलुलर जो होते हैं, ए आप डाल लीजिएगा। यूनिसेलुलर दो तरह के होते हैं, एक मोटाइल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। पहला क्या होता है, मोटाइल होता है, और दूसरा नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल में अगर हम बात करें, फ्लैजिला एंड सीलिया आर एब्सेंट, जिसमें फ्लैजिला आप देखे होंगे यूग्लिना होता है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया पैरामीस, जो अगर हम एनिमल की बात करें, और पैरामीसे में सीलिया पाया जाता है। तो जिसमें फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होंगे वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका मेन एग्जांपल कौन सा है, इसका एक क्लेमाइडोमोनास। क्योंकि क्लेमाइडोमोनास अभी हम आगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। फ्लैजिला एंड सीलिया आर प्रेजेंट। फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है, तो क्या होंगे, वो मोटाइल होंगे। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, नॉन मोटाइल। अब जाहिर सी बात होगी, नॉन मोटाइल में क्या होगा, फ्लैजिला और सीलिया क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या होता है, फ्लैजिला एंड सीलिया और आर सीलिया एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्लोरेला है। ये आपको ध्यान, क्लोरेला में किसी भी प्रकार का फ्लैजिला और सीलिया कुछ नहीं पाया जाता है, नहीं फ्लैजिला पाया जाता है, नहीं सीलिया पाया जाता है। हमने बता ही दिया था पहले, जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा और सीलिया पाया जाएगा वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। दोनों में से एक पाया जा सकता, दोनों एक पाया जा सकता, या तो फ्लैजिला होगा तब भी वो मोटाइल होगा, या सीलिया होगा तब भी वो मोटाइल होगा। और जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होगा, और जिसमें सीलिया नहीं होगा वो भी नॉन मोटाइल होगा। तो यूनिसेलुलर की बात कर ली, हमने बताया था एलगी दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मल्टी सेलुलर हो गया, नंबर बी क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में नंबर 1 डालिए कॉलोनियल। कॉलोनियल, कॉलोनियल में भी क्या होता है, एक होता है मोटाइल होता है, दूसरा नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, जितना मैं लिखा रहा हूँ इतना ही आप पढ़िएगा, इससे ज़्यादा आपको कोई बुक या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT भी इसी में इंक्लूड है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मोटाइल में क्या होता है, एग्जाम्पल कौन सा है, वॉल्वॉक्स हो गया। ठीक है, नॉन मोटाइल में क्या होता है, हाइड्रोडिक्टियान। ये दोनों पढ़ाएंगे, हाइड्रोडिक्टियान होता है। ठीक, यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई होगी। ठीक, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिएगा सिनोबियम क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए, सिनोबियम इज हालो स्फेरिकल कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें कॉलोनी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हालो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, कॉलोनी में पाया जाएगा, कॉलोनी भी होता है। इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं फिक्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स। इसका एग्जांपल कौन सा है, वॉल्वॉक्स। कैसा होता है, बॉल की तरह होता है वॉल्वॉक्स। अभी आगे जब बताएंगे तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख जाए, पूछ लिया जाता है सिनोबियम का एग्जाम्पल क्या है, एक सिनोबियम एल्गा का नाम बताइए।
इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सवाल पेपर में आते हैं। तो कौन सा होता है वो हॉलॉक्स होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखिए आगे इसी में देखिएगा नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बता दिया था, नंबर 1 कॉलोनियल बताया था। अब नंबर 2 यहाँ पे हमने क्या, फिलामेंटस। ठीक है, यहाँ फिलामेंटस की बात हम करेंगे। देखिए फिलामेंटस में क्या होता है, फिलामेंटस जो होता है इसमें क्या होता है, थाइलस थ्रेड लाइक होता है। कैसा होता है, थाइलस जो होता है थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, अब फिलामेंटस में भी नंबर पढ़ेंगे, नंबर ए डालिएगा, फिलामेंटस के अंदर भी हेडिंग डालिएगा ए, अनब्रांच्ड फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन सा है, अनब्रांच्ड फिलामेंट्स का एग्जांपल कौन सा है, यूलेथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ओडोगोनियम हो गया। और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता सवाल है, हर ये ज़्यादातर सवाल पूछा था, ओडोगोनियम से सवाल पूछा था। कैप सेल्स फाउंड, ओडोगोनियम में कैप सेल पाई जाती हैं, ये ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे किसी या टीजीटी या जीआईसी में पूछा गया था, कैप सेल पाई जाती है, ओडोगोनियम में क्या पाई जाती है, कैप सेल पाई जाती हैं। आगे जब हम बताएंगे तब उसमें आपको हम दिखाएंगे, कैप सेल के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे कैप सेल पाई जाती है ओडोगोनियम में। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिलामेंटस हमने बताया थाइलस थ्रेड लाइक होता है। फिलामेंटस के अंदर हमने हेडिंग कौन सी डाली, नंबर ए स्मॉल ए, अनब्रांच्ड। ठीक, इसमें कौन सा होता है, मैंने एक पहला एग्जांपल यूलेथ्रिक्स बताया, स्पायरोगायरा बताया, ओडोगोनियम बताया। ओडोगोनियम में क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाई जाती है। यहाँ तक आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नंबर बी में देखिए ब्रांच फिलामेंट्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। बस इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। एक ही एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। ये आपको ध्यान में रखना। अब फिर आप देखिए, ये नोट्स में इसलिए लिखवा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर टीचर नहीं बताता है, हर कोई नहीं बताता है, तो मैंने यहाँ पे नोट खुद में जो है नोट में लिख देता हूँ अच्छे से, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपको। अब देखो ब्रांच पढ़ा दिया, अनब्रांच भी पढ़ा दिया। अब देखो नोट में मैंने क्या लिखा है, फॉल्स ब्रांचिंग फाउंड इन साइटोनिमा। साइटोनिमा में फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है। वो ब्रांचिंग होती है पर वो ब्रांचिंग होती नहीं, मतलब दिखती है, मतलब ऐसा लगता है, लेकिन होती वो रियल में ब्रांचिंग नहीं होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स, में झूठा। क्या है, फॉल्स ब्रांचिंग फाउंड इन साइटोनिमा। पूछा था सवाल कि एक एग्जाम्पल बताइए फॉल्स ब्रांचिंग का, बताइए फॉल्स ब्रांचिंग एल्गी का एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, साइटोनिमा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, साइटोनिमा जो है फॉल्स ब्रांचिंग एल्गा है। ये आपको बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं सी की, हेट्रोटाइकस की बात हम करेंगे। तो हेट्रोटाइकस में क्या होता है, एग्जाम्पल लिखिए, हेट्रोटाइकस में क्या एग्जाम्पल है हेट्रोटाइकस का, फ्रिट्सोसिला है। क्या है, फ्रिट्सोसिला है। क्या है, फ्रिट्सोसिला है। क्या है, फ्रिट्सोसिला, हेट्रोटाइकस का एग्जाम्पल। सिफाइनोसियस, सिफाइनो लाइक इसकी जो बॉडी होती है सिफाइनोसियस होता है। सिफाइनोसियस का क्या एग्जाम्पल है, वाउकेरिया। ठीक है, नंबर डी क्या है, वाउकेरिया। सिफाइनोसियस एल्गा कौन सा है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वाउकेरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम वाउकेरिया के बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है, यहाँ पे हम बता दें, हालांकि बताया था पिछले लेक्चर में भी मैंने लिखाया था, अब मैं हर बार लिखा भी देता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ कहीं से भी कोई चीज़ छूटे ना। ये कैसा है, सिनोसिटिक एल्गा है। सिनोसिटिक आप समझेंगे, सिनोसिटिक का मतलब समझ रहे होंगे मल्टी न्यूक्लिएट। वाउकेरिया कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट एल्गा है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। कैसा है, सिनोसिटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट है। ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, अब अगर हम बात करें सीडो पैरेनकाइमेटस है, डी तक हो गया था। ये अब क्या है, सीडो पैरेनकाइमेटस एल्गा कौन सा है, बैट्राइकोस्पर्मम। क्या है, बैट्राइकोस्पर्मम कौन सा है, कैसा ये है एल्गा, ये सीडो पैरेनकाइमेटस एल्गा। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैट्राइकोस्पर्मम। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब एफ की हम बात करें आगे। ठीक है, एफ की हम बात करें, एफ में क्या आता है, एफ में देखिए पैरेनकाइमेटस, वो सीडो था, पैरेनकाइमेटस एल्गा अगर पूछा जाए तो उसके एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसिस्टिस है। क्या है, माइक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया, सारगासम, हलवा। अच्छा, माइक्रोसिस्टिस के बारे में हमने एक चीज़ और भी बताई थी, क्या है, लार्जेस्ट एल्गा है। कैसा है, लार्जेस्ट एल्गा, आपको ध्यान रखना है। एल्गा समझ रहे, एल्गा होता है सिंगुलर होता है, एल्गी होता है प्लूरल होता है।
तो क्या है, लार्जेस्ट एल्गा है, माइक्रोसिस्टिस। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन इन एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं रिप्रोडक्शन से, ये ध्यान में रखना। इसको अच्छे से एक एक चीज़ पढ़नी है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, देखो क्या होता है। एल्गी रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली मेथड्स। कैसा होता है? एल्गी रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेथड्स। अब अगर बात करें हम वेजिटेटिव की, तो वेजिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहले ए डालेंगे हम, क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या, मोस्ट कॉमन मेथड इज़ फ्रेगमेंटेशन। इसका जो मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब हम फ्रेगमेंटेशन की बात थोड़ा कर लेंगे, हालांकि यहाँ पे डिटेल में थोड़ा हम बता देंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ये ध्यान में रखना है। फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम थोड़ा बताएंगे, कोशिश करेंगे बताने की। फिलामेंटस ऑफ एल्गी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स फॉर्म्स न्यू थैलस। क्या? फिलामेंट्स ऑफ एल्गी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स फॉर्म्स न्यू थैलस। असल में होता क्या है, इस तरीके से एक जो है वो होता है, फिलामेंट्स होता है, इस तरीके से फिलामेंट्स होता है। इसमें म्यूसिलेज की इसमें जो होता है, इसमें इस तरीके से म्यूसिलेज की सीध पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीध पाई जाती है। अब होता क्या, ये जो होता है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। कहाँ से? यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी बॉडी। ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी। देखो ये ब्रेक डाउन होगी। अब जितने 1 2 3 4 हैं, ये चारों जो है अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब ये फिलामेंट जो होगा, जितने ब्रेक ये टूट के गिरेंगे, वो अलग एक थैलस बना लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? इन साइनोफाइसी ORR मिक्सोफाइसी ORR साइनोबैक्टीरिया OR ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, जिसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने BGA, या इसको साइनोफाइसी बोलिए, मिक्सोफाइसी बोलिए, ORR साइनोबैक्टीरिया बोलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए। दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज हार्मोगोनिया। देखिए अदर क्लास में जो होता है इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, ये एक ही नाम है, अलग अलग, या ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA। इसमें इस क्लास में इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें हम क्या, दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज इसको हम हार्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। इस फ्रेगमेंट्स को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? हार्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसको हम फ्रेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे या फ्रेगमेंट्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे उसका नाम बदल जाता है, हार्मोगोनिया हो जाता है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ, अब यहाँ पे देखिए नंबर बी डालिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। इसमें आप डालिए नंबर 1 जूस्पोर। अब जूस्पोर के बारे में हम बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड से होता है। इसमें नंबर 1 है जूस्पोर। These are naked protoplasmic body which move with the help of cilia ORR flagella। ठीक है, जूस्पोर होते हैं, वो उसमें जो होता है नेकेड प्रोटोप्लाज्म होता, प्रोटोप्लाज्म की बॉडी होती है। इसमें ये जो मूव करते हैं, किसके जरिए मूव करते हैं? इसमें किसकी हेल्प के मूवमेंट होता है? सीलिया हो या फ्लैजिला हो। ठीक है, जब सीलिया फ्लैजिला होगा तभी तो मूवमेंट होगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। जूस्पोर आर फॉलोइंग टाइप्स। जूस्पोर होते हैं कई तरह के होते हैं, जिसमें नंबर 1 क्या है? क्वाड्रीफ्लैजिलेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, मैक्रो जूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स।
यूलोथ्रेक्स में जो मैक्रोजूस्पोर होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट होता है, इसमें 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। नंबर इसमें दूसरा देखिएगा, इसमें कौन सा जूस्पोर के टाइप हैं, मल्टीसीलिएट। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में मैंने बताया था कैप्सेल पाई जाती है, कैप्सेल पाई जाती है, ये भी हमने बताया था, पहले ही बता चुका हूँ मैं। फिर तीसरा क्या है, मल्टीसीलिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। क्या है, मल्टीसीलिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाउकेरिया। वाउकेरिया कैसा है, सिनोसिटिक एल्गा है, समझ रहे हो, मल्टी न्यूक्लिएट कैसा है, सिनोसिटिक एल्गा है वाउकेरिया। इसको हम आल्सो नोन एज सिनजूस्पोर, इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सिनजूस्पोर के नाम से जानते हैं। किसको, मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट एंड मल्टी सीलिएट को हम किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज सिनजूस्पोर। इसको अदर नाम क्या है, सिनजूस्पोर। ठीक, यहाँ तक ये बात समझ में आपको आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब देखिए यहाँ पे नंबर 2 क्या है, अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर के बारे में क्या है, दीज आर थिन वाल्ड। क्या है, दीज आर थिन वाल्ड एंड नॉन मोटाइल स्पोर। ये कैसा होता है, थिन, इसकी वाल जो होती है स्पोर की, अप्लेनोस्पोर की कैसी वाल होती है, थिन होती है, एंड नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ये इसका एग्जाम्पल का यूलोथ्रिक्स है और क्लोरेला है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिप्नोस्पोर की। किसकी, हिप्नोस्पोर की। हिप्नोस्पोर के बारे में देखिए क्या है, दीज आर थिक वाल्ड एंड नॉन मोटाइल स्पोर। ये क्या होता है, वो थिन था, पतला, ये थिक है, इसकी वाल क्या होती है, मोटी होती है, एंड नॉन मोटाइल ये भी होता है। इसका भी एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स है और वाउकेरिया है। वाउकेरिया के बारे में बताया कैसा है, सिनोसिटिक एल्गा है। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 3 हो गया था। चौथा अगर बात करें, ये सब टाइप्स चल रहे हैं, जूस्पोर के टाइप्स ही चल रहे हैं अभी। चौथा क्या है, कार्पोस्पोर हो गया। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा हो गया कार्पोस्पोर हो गया, टेट्रास्पोर हो गया, मोनोस्पोर हो गया, न्यूट्रल स्पोर हो गया। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर फाउंड इन रोडोफाइसिया रेड एल्गा भी बोलते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये रेड एल्गा में पाए जाते हैं। सब जितने ये होते हैं, कार्पोस्पोर हो गया, टेट्रास्पोर हो गया, मोनोस्पोर हो गया, न्यूट्रल स्पोर हो गया, किस में पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, पहली बात है नॉन मोटाइल होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, रोडोफाइसी क्लास पढ़ाएंगे, रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, यानी कि रेड एल्गा में सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें, 7 हो गया था। अब 8वें की हम बात करें, 8वें में क्या है, ऑक्सोस्पोर हो गया। ठीक है, ऑक्सोस्पोर हो गया और स्टेटोस्पोर, ये पूछा था, ऑक्सोस्पोर स्टेटोस्पोर ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सोस्पोर और स्टेटोस्पोर। इसमें इसके बारे में देखो, इस दोनों के बारे में मैंने क्या लिखा है, फाउंड इन बैसिलेरियोफाइसी या डायटम्स में। ये किस में पाए जाते हैं, डायटम्स में पाए जाते हैं या बैसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं, ऑक्सोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट देखिए, एक एक चीज़ आपको नोट करनी है, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, एक एक चीज़ आप नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। ठीक, आप अपना नोट्स बनाएंगे, खुद अपना नोट्स बनाएंगे, बाकी आप PDF अगर करेंगे कमेंट में तो हम टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे फ्री में, फ्री कास्ट आपको मिल जाएंगे, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आपको फ्री में मिलेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए, ताकि आप अपने नोट्स अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, आप अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाइए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप, और जो चीज़ आपको दिक्कतें हों वो आप कमेंट करिए, सब बताऊँगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना, ऑक्सोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर किस में पाए जाते हैं, बैसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं, जिसको हम डायटम्स भी बोलते हैं, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। ठीक, अब अगर हम बात करें जो 10वां नंबर का है, इसमें 10वें नंबर का इसमें क्या है, ऑटोस्पोर है। कौन सा है, ऑटोस्पोर। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस है। क्या है, इसमें देखिए ऑटोस्पोर में कौन सा एग्जाम्पल है, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस, SCENEDESMUS का है, सेंडेस्मस।
बॉटनी में आप स्पेलिंग समझ ही रहे होंगे, थोड़ा लिखा कुछ होता है, पढ़ने में कुछ और आता है। तो क्या है, सेनेडेसमस, आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, हमने स्पेलिंग बोल दी SCENEDESMUS, ठीक है। सेनेडेसमस, क्लोरेरा एंड सेनेडेसमस में कौन सा स्पोर पाया जाता है, R2 स्पोर पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। हमें नेक्स्ट बात करता हूँ। अब देखिए, वेजिटेटिव की बात हो गई थी, एसेक्सुअल की बात हो गई थी, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमस होता है, नंबर 1 आइसोगैमस होता है, नंबर 2 हेट्रोगैमस होता है। हेट्रोगैमस जो होता है 2 तरह का होता है, एन आइसोगैमस होता है या और ओगैमस होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मैंने लिखा है आइसोगैमस, हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस 2 तरह का होता है, एन आइसोगैमस, ओगैमस, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक मैं आगे बात करता हूँ, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। अब यहाँ पहले तो क्या आइसोगैमस था, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले किसकी बात करेंगे, आइसोगैमस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसोगैमस की। आइसोगैमस देखो क्या है, मेल गैमीट एंड, क्या है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट आर मार्फोलॉजिकली, CLLY है वहाँ पे कटा हुआ है, नहीं आया, मार्फोलॉजिकली मैं बोले दे रहा हूँ, मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफर फिजियोलॉजिकली, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट, ये मार्फोलॉजिकली जो आप देखेंगे तो एक ये लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, ठीक है, सिमिलर लगेंगे, बट डिफर कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकली, क्योंकि इसमें जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इसमें एक मेल की तरह काम करता है और एक फीमेल की तरह काम करता है। मार्फोलॉजिकली कैसे हैं, मार्फोलॉजिकली जो है सिमिलर हैं, बट फिजियोलॉजिकली जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज़ मोस्ट प्रिमेटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत प्रिमेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक। इसका एग्जांपल कौन लिख लीजिएगा, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा होगा, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरा है, प्रोबोसिजेरा, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरा, ये आपको ध्यान में रखें। इसके 3 एग्जाम्पल एन आइसोगैमस के हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफर फिजियोलॉजिकली, ये मार्फो दिखने में एक जैसे होते हैं, बट ये जो फिजियोलॉजिकली हैं वो डिफर होते हैं, एक मेल की तरह काम करता है, फीमेल की तरह काम करता है, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये इट इज़ मोस्ट प्रिमेटिव टाइप का, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत प्रिमेटिव टाइप का, बहुत प्रिमेटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कुछ इसका। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसका वो देखिए ज़रा डायग्राम देखिए, ये मेल गैमेट, आप कुछ देखिए कैसे बना हुआ है, ये मेल गैमेट ऊपर वाला है, ये फीमेल गैमेट, ये देखिए एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, ये सेम देख, लेकिन काम का जो है फिजियोलॉजिकली ये डिफर है, एक मेल की तरह काम करता है, एक फीमेल की तरह काम करता है। अब ये किसका डायग्राम किसका है, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरा का है, किसका है, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरा का ही ये डायग्राम है, ठीक। अब हम बात करें हेट्रोगैमस की, दूसरा वाला जो था हेट्रोगैमस, देखिए हेट्रोगैमस में आप देखिए सही से देखिएगा, हेट्रोगैमस क्या था, हेट्रोगैमस के बारे में बात करेंगे। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट डिफर बोथ मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, ये मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से डिफरेंट होते हैं। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं और मार्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉलोइंग 2 टाइप्स, ये जो होता मैंने बताया था 2 तरह का होता है, एन आइसोगैमस और ओगैमस, ठीक। इसके बारे में हम बात करेंगे, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस। यहाँ पे देखिए एन आइसोगैमस की हम बात करें, एन आइसोगैमस की पहले हम बात करेंगे, किसकी करेंगे, एन आइसोगैमस की, ए डालिएगा एन आइसोगैमस।
बोथ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर मोटाइल बट मेल गैमीट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड मोर एक्टिव। इसमें जो बोथ गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बट मेल गैमेट जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। ठीक है, फीमेल से कैसा होता है, स्मॉलर होता है इन साइज में, एंड मोर एक्टिव होता है। स्मॉलर तो होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इसमें दोनों होते हैं। इसमें जो मेल गैमेट होता है छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, और मोर एक्टिव होता है देन फीमेल। ठीक है, इसका आप देखिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। दूसरा का है पेंडोराइना है, तीसरा का है यूडेराइना है। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा पेंडोराइना हो गया, तीसरा यूडोराइना हो गया। इसमें शायद ई होता है, देख लीजिएगा, ई होता है शायद, EUDORINA, यूडोराइना। ठीक है, इसके तीन एग्जाम्पल होते हैं। अब इसका थोड़ा डायग्राम देख लीजिएगा, मैंने क्या होता था डायग्राम में क्या होता है, मेल जो होता है कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉलर साइज होता है। देन फीमेल, देखिए ये मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने हैं। ये मेल गैमेट है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। ये मेल गैमेट हो गया। ठीक है, ये मेल हो गया, ये मेल हो गया यहाँ पे, और ये फीमेल हो गया। ठीक है, ये फीमेल जो होता है बड़ा होता है, ठीक है, मेल से, लेकिन मेल छोटा जरूर होता है लेकिन एक्टिव होता है मेल से। ये मैंने पॉइंट में लिखाया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम किसका है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी का है। ये डायग्राम जो है ये किसका है, ये पूरा डायग्राम किसका है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी का डायग्राम है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे oogomas की बात करेंगे। मैंने किसकी बात करी पहले, ये इसमें मैंने पहले किसकी बात करी थी, आप देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगेमस होता है, हेट्रोगेमस होता है। हेट्रोगेमस दो तरह का होता है, एन आइसोगेमस होता है और oogomas का होता है। तो मैंने आइसोगेमस बता दिया, हेट्रोगेमस बता दिया, इसमें एन आइसोगेमस बता दिया। अब हम किसकी बात करेंगे, oogomas की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, oogomas की बात करेंगे, oogomas की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे, oogomas की बात करेंगे। बी डालिए oogomas। ठीक है, इट इज़ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। oogomas जो होता है एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। मेल गैमीट्स आर मोटाइल, इसमें क्या है, इट इज़ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट का है, मेल गैमीट्स आर मोटाइल स्मॉलर इन साइज एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। ये क्या है, मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, स्मॉलर साइज में स्मॉलर होता है, लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी बात मेरी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल, बिगर इन साइज एंड प्रोड्यूस इन फ्यू इन नंबर। मैंने क्या बताया था, जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, साइज में मोटाइल होता है, साइज में स्मॉल होता है और लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेट क्या करता है, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, साइज में बिगर होता है। ठीक है, अब प्रोड्यूस इन फ्यू इन नंबर। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, चौथे पॉइंट की बात करेंगे। मेल गैमीट्स प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम वाइल फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस इन oogonia। अब यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करता है, oogonia। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई। यहाँ पे एंथ्रीडियम जिसमें एल्गी में क्या होता है, एंथ्रीडियम जो होता है मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, oogonia होता है। और यही अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो मेल गैमेट एंथ्रीडियम होता है और फीमेल आर्कीगोनियम होता है। आर्कीगोनियम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रायोफाइटा से हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे मेल जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम,
अब फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है, ओगोनियम। वहाँ पे मेल एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है ब्रायोफाइटा में, फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल करता है आर्कीगोनियम। लेकिन यहाँ पे फीमेल क्या करता है, प्रोड्यूस ओगोनियम। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अब यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या, क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा। क्या है, क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ओडोगोनियम हो गया, कैप्सल यहाँ पाई जाती है, मैंने बताया था कैप्सल पाई जाती है। तीसरा क्या हो गया, वाउकेरिया हो गया। चौथा कारा हो गया। पांचवा फ्यूकस हो गया। छठा वॉलवॉक्स हो गया। यहाँ पे आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई डायग्राम देख लीजिएगा। यहाँ पे ओडोगोनियम का मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट हो गया। ये किसका डायग्राम है, ये ओडोगोनियम का है, ठीक है। किसका है, ये ओडोगोनियम का डायग्राम है। ये इतनी बात ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओगोनियम में क्या होता है, इट इज़ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट आर मोटाइल, स्मॉलर इन साइज एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। फीमेल क्या होता है, फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, बिगर इन साइज एंड प्रोड्यूस इन फ्यू इन नंबर। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम वाइल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन ओगोनियम। मैंने इसके एग्जाम्पल सारे बता दिए, ठीक है। पहला होता है क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा हो गया, ओडोगोनियम हो गया, वाउकेरिया हो गया, कारा हो गया, फ्यूकस हो गया, वॉलवॉक्स हो गया। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने क्या पढ़ाया आज। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, इसमें मैंने क्या बताया, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में दो होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर मैंने क्या पढ़ाया, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर में नंबर 1 कॉलोनियल होते हैं, इसमें मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होते हैं, ठीक है। नोट में मैं सेनोबियम बताया, सेनोबियम क्या होता है, ठीक है। फिर नंबर 2 फिलामेंटस के बारे में बताया। फिलामेंटस कितने, एक अनब्रांच फिलामेंट्स होता है और दूसरा बी ब्रांच फिलामेंट्स होता है। नोट में मैंने लिखा फाल्स ब्रांचिंग किसमें पाई जाती है, साइटोनिमा में पाई जाती है। फिर मैंने क्या बताया, हेट्रोटाइकस बताया, सिफाइनोसियस बताया, सीडो पैरेनकाइमेटस बताया, पैरेनकाइमेटस बताया। फिर रिप्रोडक्शन इन एल्गी बताया, इसमें मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया। फिर फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। फिर